जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। उनके मन में क्या क्या चल रहा है आपको लेकर, लेकिन वो आपसे बता नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब आप जिनको सोचकर रीडिंग देखना चाहते हैं, मन ही मन में आंखें बंद करके 3 बार उनका नाम लीजिए और एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए। ठीक है, एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे मैच ही नहीं करता, ये तो आपसे रेजोनेट ही नहीं करता, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए। एक बार आप दूसरा ऑप्शन चुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर सकता है। ठीक है, और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ हम आपसे ये कहेंगे कि अभी 4 तारीख तक रुक जाइए, 4 नवंबर तक रुक जाइए, क्योंकि अभी हम जो भी रीडिंग कर रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू कर रहे हैं। अभी हमारे पास कार्ड्स नहीं हैं। ठीक है, हम क्योंकि हिमालय पे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क तो है जहाँ पर फ़िलहाल अभी हम हैं, लेकिन कार्ड्स नहीं है, तो हम इंट्यूशन के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि पर्सनल रीडिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो। तो हमारे जब कार्ड्स आ जाएंगे 4 तारीख तक, उसके बाद हम आपको बता देंगे, आप बुक करवा लेना अपनी पर्सनल रीडिंग। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ और, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के थंबनेल होते हैं। हमारे नाम से कई लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, अपने अपने चैनल बना रखे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ना कहीं फंसें और ना अपना टाइम बर्बाद करें। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है ये फ़ोटो लगाने का रीज़न क्या है। फ़ोटो लगाने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आपको पता हो कि ये हमारा मतलब ये हमारा चैनल है और ये हमारी रीडिंग है। क्योंकि क्या होता है कि वॉइस रीडिंग में आजकल, पहले सिर्फ हम करते थे, अब बहुत सारे लोग करने लगे हैं और वो वहाँ पर पर्सनल रीडिंग देने का दावा करते हैं। इस टाइम पर हम कर नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोग इतने व्याकुल हैं कि कहीं पर भी चले जा रहे हैं। आज कई लोगों ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हम आपका चैनल समझकर वहाँ चले गए पर्सनल रीडिंग के लिए, ऐसा ऐसा हुआ। तो प्लीज़ ना फंसें। ठीक है, बाकायदा जब भी वीडियो क्लिक करें तो पहले चैनल का नाम देख लीजिए, चैनल का नाम क्या है, उसके बाद ही रीडिंग देखें। थंबनेल देखकर पागल ना बने। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत से पहले 1 मिनट का 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बढ़ रहे हैं ना। चलिए कमेंट करके बताइए हमें क्या चल रहा है ज़िंदगी में। नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव ही लिखना है।
कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ। ईश्वर का बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, जिन्हें सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ठीक है, तो डियर, सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। वही अपना फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं। स्ट्रांगली आपके पर्सन हो सकते हैं, फिर आप दोनों ही फायर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि इधर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और गुस्से के साथ साथ बिना सोचे समझे एक्शन भी ले लेना है कभी कभार, बाद में पछताना बहुत सारा है, बहुत सारा। ठीक है, दूसरा इधर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए इस रीडिंग में जो एनर्जी है ना आपके पर्सन की, वो पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इधर सेपरेशन की स्थिति है। इधर जैसे कि होता है ना कि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जैसे आपने कभी कमिटमेंट के लिए कहा, अरे कल करता हूँ ना, परसों करती हूँ ना, ऐसे करके किसी भी चीज़ को जब हम कल पर टालने लगते हैं, मतलब कि वो चीज़ हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती है, हम उसे इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम सांस कल ले लेंगे, कोई ना पानी कल पी लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी, आराम से सांस लेंगे, आराम से पानी पिएंगे। नहीं ना, क्योंकि ज़िंदगी जैसा है ना, लोग कह तो देते हैं कि तुम ज़िंदगी से बढ़कर हो, लेकिन जब होता है ना कि फैमिली में बात करो, कमिटमेंट दो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दो या फिर कुछ एक्शन लो, तो कल पर बात टाल देते हैं या फिर बात घुमा देते हैं। मतलब इंसान यहाँ पर ये दिखाता है कि इतना भी ज़रूरी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है। लेकिन समय किसी की जागीर नहीं है। समय रेत की तरह हाथों से फिसलता है और एक एक वक्त पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो इधर पता है, इन्होंने एक समय पर आपको एवी लिया है, बहुत सीरियस नहीं लिया। इनको लगा कि अरे क्या हो जाएगा, अभी तो साथ ही हैं, कहीं कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, अब अलग हैं आप दोनों, हमें नहीं पता आपकी शादी हो गई है, फिर आपने अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपकी एनर्जी नहीं चेक कर रहे हैं। बस हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि इस इंसान ने अपनी मूर्खता के कारण, अपनी केयरलेस होने के कारण, समझ रहे हैं, जैसे सीरियस ना होने के कारण बहुत कुछ ज़िंदगी में गंवाया है, बहुत कुछ खोया है। जब जिस चीज़ का जो समय है वो नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। तो अभी इनकी जो एनर्जी बहुत सैड एनर्जी है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जैसे कि इनकी एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी नाकामी, अपनी बुज़दिली या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस ना लेना या फिर जो भी, या फिर होता है ना कि एक समय पे इंसान को लगता है अरे मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ये चला भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ऐसा। फिर क्या होता है, बाद में अफसोस होता है। तो अभी इन्होंने जो किया है ना, इनको जो मिल रहा है दर्द, उसके जिम्मेदार ये खुद हैं।
इस चीज़ का इनको पता है। हुँ? तो इसलिए इनकी एनर्जी है, क्या है? आंखें बंद करिए, सॉन्ग की तरफ सुनाते हैं। हुँ? अब देखो, यहाँ कार्ड्स नहीं है, सॉन्ग के थ्रू बहुत कुछ क्लियर करना है ना? बंद कर ली आंखें? ठीक है। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई, आई बहार शाख पे, कली भी खिल गई, अरमा था जिसका हमको, वो गुल खिला नहीं, अरमा था जिसका हमको, वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सबसे पहले इनकी एनर्जी बताते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। जिस समय पर आप इनसे सीरियस कमिटमेंट की बात कर रहे थे उस टाइम पर इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ठीक है। अब इसमें दो तरह की कंडीशन है। अपॉर्चुनिटीज़ करियर की भी थी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नए नए लोग थे। तो उस टाइम पर इंसान बहक गया। उस टाइम पर इंसान को लगा, जैसे जिन्होंने करियर को प्रायोरिटी दी, चलो ठीक है, समझ आता है, ठीक है। उनको लगा कि यही समय है करियर में आगे बढ़ने का। अगर मैं ज़्यादा उधर सीरियस बात करूँगा तो मैं अपने रास्ते से भटक सकता हूँ, या फिर अभी यही समय है कुछ कर दिखाने का, फिर पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। तो उस वक्त इन्होंने आपको तवज्जो देनी थोड़ी कम कर दी, ठीक है। और पता है क्या होता है, कभी कभी आप पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं रिश्तों को पीछे छोड़ के, लेकिन बाद में बहुत अफसोस होता है कि क्या लगा हाथ में, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ तन्हाई, सिर्फ सूनापन, जिंदगी में अकेलापन, एक तो रीज़न ये। दूसरा, उस टाइम पर इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूम रहे थे। ये जैसे आप लोग फेसबुक पर मिले हो, इंस्टाग्राम पे मिले हो, स्नैप पे मिले हो, कहीं पर भी मिले हो, उस टाइम पे आपके साथ साथ कई लोगों से बातें कर रहे थे और आपको साथ के साथ चीट भी कर रहे थे। सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो इनको लगा कि जैसे कि टाइम पास हो रहा था इनका, ऐसा नहीं था कि मर जाएंगे आपके बिना, पर कब तक चलता ये, हद
पार कर दी इन्होंने एक तरीके से, चीज़ें ख़त्म हो गई। ख़त्म कुछ नहीं हुआ, खैर। अब देखो आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे कि आज आप करंट फीलिंग क्यों देख रहे हैं, जिससे कभी शिद्दत से प्यार किया हो ना, हम जिंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम उसे कभी भूल नहीं पाते। उसका अस्तित्व अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, अपनी आत्मा से उसे मिटा नहीं पाते, क्योंकि कभी वो जिंदगी में आत्मा का हिस्सा रहा होता है। तो आपकी एनर्जी पता कैसी है, वो सॉन्ग याद आ रहा है, मेरे लिए तू वही है, बिगड़ा कुछ नहीं, खेल है ये बस वक्त का, बदला कुछ नहीं, हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। हमें आता नहीं, इस वजह से हम गा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लय है, इसके जो सुर है, हमने पहले कभी गाया नहीं है। तो मतलब शब्द कुछ फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि बिगड़ा कुछ नहीं है, बस वक्त बदल गया है। आपके लिए आज भी इनका अस्तित्व वही है, आज भी वही है, लेकिन शायद आपकी शादी हो गई, फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ गए कुछ, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि दर्द बहुत है, पर दिखाऊं कैसे, दर्द बहुत है पर दिखाऊं कैसे, तेरे बिना जिंदगी कैसे जी रहे हैं, बताऊं कैसे। तू जिंदगी में कितना अजीज था, तू जिंदगी में कितना ज़रूरी था, आज वक्त के साथ ही पता चला है। लेकिन अपनी नाकामी का किस्सा सुनाओ कैसे। पता है ये शायरी ना अभी जस्ट आपकी फीलिंग के हिसाब से हमने अभी भी बनाई है, कहीं गूगल पे नहीं है, ये सच्ची मुच्ची। ये इनकी एनर्जी है। अपनी नाकामी, अपनी बुज़दिली के किस्से किसको सुनाएं। एक बात और बताएं, एक एनर्जी ऐसा लगता है कि शादी कर ली इन्होंने किसी और के साथ, या फिर कहीं इनकी बात पक्की कर ली इन्होंने किसी के साथ, पर खुश नहीं है। आप याद आते हो, हर पल आप याद आते हो। आपको दिया हुआ धोखा है ना, इन्हें आज बहुत याद आता है। आज एहसास है आपकी चाहत का इन्हें, कि आप क्या थे और जिसके साथ हैं ये वो क्या है। कंपैरिजन बहुत ढंग से कर पा रहे हैं अभी, पर पता है सोच क्या रहे हैं, सच बताएं, न्यू बिगिनिंग, आपसे दोबारा से मिलना, क्योंकि ज़िंदगी पूरी तरीके से टूटी हुई है, बिखरी हुई है पूरी तरीके से। आपके साथ जस्टिस करना, थोड़ा इनके अंदर ईगो आ गया था, जैसे हमने कहा ना, कुछ लोगों के लिए जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो हो सकता शायद कि करियर में सक्सेस मिल गई थी, तो उसकी वजह से ईगो आ गया था इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था। थोड़ी सफलता क्या मिली थी, धरती पे कदम ही नहीं रख रहे थे, तो उस चीज़ का गिल्ट है, अफसोस है। कोशिश करते हैं कि आपको भूल कर आगे बढ़ जाएं, पर इतना आसान नहीं है। तो मिलना चाहते हैं आपसे, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते की, इस रिश्ते में संतुलन चाहते हैं। फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। पता है अभी ये जो फीलिंग्स
हाइड करके आपको स्टॉक करना और एक ऐसे शख्स के साथ अब ये ज़िंदगी जी रहे हैं जो क्या बताएं कि कितना ख़तरनाक है इनके लिए। अगर उसको पता चल गया आपके बारे में कुछ सीरियसली, एक तरीके से बहुत हिम्मत का काम भी कर रहे हैं। कैसा सोच रहे हैं ये कि उसको कैसे आउट करके आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आएं। जो गलती दोहरा दी है इन्होंने, जो गलती हो गई है, उसका पश्चाताप कैसे करें और फिर से आपके साथ वो खुशी वाली ज़िंदगी कैसे जिएं। पता है, हम सबको ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें समझता हो, क्योंकि आजकल माता पिता भी नहीं समझते। समझने का मतलब क्या क्या समझने का मतलब? समझने का मतलब यही है कि आजकल इंसान से आप कहो कुछ, वो सुनता कुछ है। वो अपने लेवल पर आपकी बात को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल कि लोग सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी। एक रात बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तो उनके भिक्षुओं में, उनके सन्यासियों में दो तरह के लोग और आए थे। एक चोर आया था और एक वैश्य आई थी, और उनके शिष्य जो थे वो तो थे ही। तो तीन तरह की आत्माएं उनका बुद्ध का प्रवचन सुन रही थी। तो बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में कहा प्रवचन के कि जाओ अपना रात का कर्म पूरा करो और फिर सो जाओ। ठीक है। तो चोर ने सोचा, अरे कैसे पता चला कि मैं चोर हूँ? मतलब बुद्ध को पता चल गया, मतलब बुद्ध मुझसे कह रहे जाओ अपना आखिरी कार्य करो और फिर सो जाओ, मतलब कि बुद्ध कह रहे कि जाओ चोरी करो फिर सो जाओ। वैश्य ने कहा, अरे बुद्ध को कैसे पता चला कि मैं वैश्य हूँ? मतलब बुद्ध ने मेरे कार्य को स्वीकार किया और तभी तो बुद्ध कह रहे कि जाओ अपना आखिरी कार्य पूरा करो और सो जाओ। अब वैश्य का काम क्या होता है? वो तो भाई रात में अपना दूसरा काम करेगी। और भिक्षुओं ने उस बात को अपने हिसाब से लिया, साधकों ने अपने हिसाब से लिया कि भाई जो हमारा नाइट मेडिटेशन होता है, योग निद्रा होती है, जाओ अपना नाइट मेडिटेशन करो और सो जाओ। शब्द एक ही था, पर लोगों ने अपने तरीके से, अपने लेवल के हिसाब से लिया। ऐसे ही कभी कभी माता पिता भी आपके शब्दों को, जिन्होंने जन्म दिया है, वो भी आपके शब्दों को वैसा नहीं समझ पाते जैसा आप बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं, आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को। तो इंसान माता पिता से भी होप करना छोड़ देता है। उसको लगता है कि काश कोई ऐसा हो जो प्यार भी करे और समझे भी। तो ये एक्सपेक्टेशन ना इंसान अपने प्यार से, अपने पार्टनर से करने लग जाता है। और अगर सौभाग्यशाली इंसान के ऐसे इंसान से शादी हो जो समझे, वरना बहुत लोग तो शादी के बाद ही जो इतने रिश्ते, जो एक्स्ट्रा अफेयर चलते हैं, क्यों चलते हैं? इसमें से हम सच बताएं 90% सिर्फ रिश्ते इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनको उनका पार्टनर समझता नहीं है। अब हम ये बात ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम बढ़ावा दे रहे? नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं ना, आप उसे तभी समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा ना करे, तो उसको पहले सुनिए, ढंग से उसको सुनिए, तभी आप उसे समझ पाएंगे। आजकल सुनना कौन चाहता? सुनाना सब चाहते हैं, पर सुनना कोई नहीं चाहता। और इसी वजह से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक रिश्ते में हो रही है। तो आप जो हैं, आपने क्या सोचा? यही ना कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई समझे, पर ये समझे नहीं। अब वही एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन से कि मुझे कोई समझे, तो वो अब इनके साथ नहीं हो रहा है। कभी आप समझते थे तो ये नहीं समझ पाए, और आज ये चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि कोई समझे ना समझे, पर आप इन्हें समझें। और आप इन्हें समझे इसलिए सबको समझा के आपके पास दोबारा वापस आने की कोशिश करना चाहते हैं। इवन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये। हाँ जी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। जैसे होता है ना कंप्लीट फैमिली, वो उसकी कल्पना सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं ये। हाँ,
आपके साथ फुल फैमिली, जैसे जिसमें बच्चे भी हों, आप भी हों, एक अच्छी सी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी की कल्पनाएं कर रहे हैं। और उसके लिए ये हो सकता है कि जल्दी एक्शन भी लेंगे। अभी ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी दूर से आपको देख रहे हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कर रहे हैं आप, अब आप इनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, अभी सारी चीज़ें ठीक है। अभी तो और इन्हें एहसास होना बाकी है, तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन जल्दी जल्दी ये आपके लिए एक्शन लेंगे, जल्दी अपनी फीलिंग्स ये आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। ये इनके मन में चल रहा है और ये इनकी भावनाएं हैं, और यही सभी आपसे कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करें। पर हमने पहले बता दिया है कि इन्होंने छल तो आपके साथ बड़ा किया है, धोखा तो किया है, ठीक है। और हो सकता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी भी, अगर कोई इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, कोई इंसान आपसे इतना प्यार करता है, तो उससे उतनी दूरी ना बढ़ाओ कि वो आपकी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर हो जाए, और फिर वो इतना दूर चला जाए कि वो चाह कर भी वापस ना आ पाए। आज आप में से 70% लोग इतनी दूर जा चुके हैं कि चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। या तो माता पिता की इज्जत, या तो जिससे शादी हुई है उसकी इज्जत, या फिर आपने भी किसी को कमिटमेंट दे दिया है, आपने भी सोचा कि ठीक है मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी दो पल की, इंतज़ार कब तक हम करेंगे भला। जिंदगी दो पल की, इंतज़ार कब तक हम करेंगे भला। तुम्हें प्यार कब तक हम करेंगे भला। तो यह है एनर्जी। और जो लोग हमारे सॉन्ग से इरिटेट होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है, वो एक गिलास पानी पिए, अपने मन को थोड़ा शांत करें, ठीक है। क्योंकि रीडिंग आपके लिए होती है, सॉन्ग्स हम खुद की खुशी के लेकर गाते हैं, क्योंकि सेल्फ लव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें शक्ति मिलती है सब कुछ करने की, है ना। तो डियर, ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, थोड़ा हमारा भी आत्मबल बढ़ाइए कमेंट में बताकर, झूठ झूठ नहीं, सच्ची सच्ची। क्योंकि क्या होता है कि जब निंदक न्यारे राखिए, जब आप हमें बताएंगे ना कि इतने परसेंट, तो हम अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, झूठ झूठ नहीं। क्योंकि हम आत्महीन व्यक्ति नहीं हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आत्मबल बहुत है, ठीक है। हम उससे डीमोटिवेट नहीं होने वाले कि दीदी नहीं हुई, नहीं, सच्ची सच्ची बताइए, हम तो अपनी कमियों में सुधार करने वालों में से हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
मिथुन तुला कुंभ राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, डेट ऑफ बर्थ बताएं? अच्छा, किसी महीने की 16 तारीख आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है 2 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख, 15 तारीख। ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं मार्च, जून, जुलाई, फरवरी, अप्रैल। ठीक है। इनिशियल P, N, T, O, F, D, R, S, U, K, V, A, G। ठीक है, ये इनिशियल है। इधर डियर जो एनर्जी है ना, जैसे कि 50-50 वाली है, दुख और सुख एक साथ। क्यों? ये जो इंसान है ना, ये सोचता बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते। और इस ओवर थिंकिंग के चलते बहुत कुछ खराब हो चुका है ऑलरेडी ज़िंदगी में। अभी भी लड़ाई चल रही है, पर सडनली इनके अंदर बहुत प्यार आ जाता है, बहुत प्यार। और सडनली इनके अंदर हो जाता है कि अरे नहीं बात करनी यार। इनके अंदर जैसे झुकने की कला नहीं है। सच बताएं हम आपको, जैसे झुकने की कला होती है ना इंसान के अंदर, ये आपकी अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। माना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है इनके लिए। ये इमोशंस को, जज्बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा, मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ों को। इस तरह के व्यक्ति हैं, काफ़ी लॉजिकल टाइप के, प्रैक्टिकल टाइप के। करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि लाइफ में संघर्ष नहीं किया इन्होंने, संघर्ष बहुत किया है, बहुत मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त किया है, तो उसकी अहमियत भी है इनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि कभी कभी ये बहुत लेवल पर सेल्फिश भी बन जाते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे कि अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, इस टाइप के इंसान है ये। हाँ, और पैसा कमाने के चक्कर में बहुत कुछ खोया इन्होंने। पाइल नंबर 1 में भी ये बात थी, पाइल नंबर 2 में भी यही बात है कि पैसा बहुत, जैसे पैसे बहुत सारे होने चाहिए, पर किस लिए होने चाहिए ये बाद में पता चलता है कि जब पैसे कमाने के चक्कर में परिवार को ही टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इधर ना हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, मतलब कि कुछ शादी वाला मैटर भी चल रहा है इधर, मतलब काफ़ी लोग इधर शादीशुदा हैं। ठीक है। और इस रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, शुरू से ही बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है। इनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। और जैसे होता है ना कि इंसान अपने ही परिवार में अपने किसी एक पर्सन को लेके अपने रिश्तेदार से कंपेयर करता, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पे। जैसे सामने वाले को कॉम्पिटिटर बना दिया, आपको कॉम्पिटिटर बना दिया कि देखो उसने ये किया, तुमने क्या किया। जैसे कंपटीशन देखते हैं, तुम आगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखते तुम ऐसा करोगी कि नहीं करोगी, एक कंपटीशन रखा, हमेशा तुलना किया। ठीक है।
और उसमें फिर क्या हुआ कि धीरे 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 जब तुलना होनी शुरू हो जाती है, जब तुलनात्मक भावनाएं आ जाती हैं, तो फिर झगड़े स्वाभाविक हो जाते हैं और मन मुटाव धीरे 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 करके बढ़ने लग जाता है। एक बात और, ये कन्फ्यूज़न की दुकान है, इनका माइंड कभी स्टेबल रहा ही नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी इनके दिमाग में है ही नहीं। ये पता क्या सोचते हैं, जैसे कि संघर्ष इन्होंने किया है। देखो अभी भी हम इस बात को कहेंगे कि इन्होंने लाइफ में संघर्ष बहुत किया है, परिश्रम बहुत किया है, लेकिन अब इनका दिमाग थोड़ा ऐसा हो चुका है, इनको ऐसा लगता है कि मैं एक साथ कई समस्याओं का हल कर लूँ, एक साथ इसको भी पकड़ लूँ, उसको भी पकड़ लूँ, इसको भी मना लूँ, उसको भी मना लूँ, उसको भी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इंसान तो एक ही है ना, दिमाग 10 जगह दौड़ा लो ठीक है, पर एक साथ 10 चीज़ों को करने की कोशिश करो कि कुछ भी ढंग से नहीं हो पाएगा। परफेक्शन किसी में भी नहीं आएगा, अच्छा कुछ भी नहीं होगा, इवन काम चलाओ भी नहीं होगा, सब बिखर ही जाएगा। इन्होंने उस चीज़ को ज़िंदगी में समझा नहीं है, ठीक है, नहीं समझा। लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि देखो तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास एक बेहतरीन इंसान था, लेकिन मैंने कभी उसे अप्रिशिएट ही नहीं किया, उसको कभी कुछ समझा ही नहीं, उसे कभी अहमियत दी ही नहीं। मैं हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागती रही, उन चीज़ों के पीछे भागता रहा जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। हाँ, उनकी ज़रूरत थी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी, जैसे पैसा, जैसे पावर, उन चीज़ों को बहुत महत्व दिया। तुम पास थे, तुम इतना कुछ करते थे, वो सब कभी दिखा ही नहीं। बस ऐसा लगता था कि तुम तो अपने हो और संभालना तो गैरों को है। रिश्ते हो या फिर पौधे, लगाकर भूल जाओगे तो सूख ही जाएंगे ना। तो इस रिश्ते में अभी जो चल रहा है फिलहाल, ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ये समझ लो। और ये बहुत ज़रूरी भी था, ये होना बहुत ज़रूरी भी था। अच्छा पता है, जैसे कि अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं जिनकी एज 25 to 40 है, ठीक है, इनकी एनर्जी पता कैसी रहती है ज़्यादातर करके कि समझदार हैं, मैच्योर हैं और काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं, सब ठीक है, लेकिन ये जोश में होश खो देते हैं। हाँ, जैसे कि ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि सब ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा, अचानक ही इनके मन में कीड़ा घुस जाता है और फिर बस वहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ये समझ लीजिए, ज़्यादा सोचना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है और ये ज़्यादा ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत कुछ खराब भी हो जाता है। अभी पता है क्या है, अभी भी जैसे खूब सोचेंगे कि मैं उसे मैसेज करूँगी, मैं उसे मैसेज करूँगा, मैं उससे बात करूँगी, बात करूँगा, सब मतलब इनके दिमाग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सडनली इनके अंदर ईगो जाग जाएगा, सडनली इनके अंदर ऐसी बात आ जाएगी, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों अपनी तरफ से जाऊँ, उसकी भी तो गलती है। बस एटीट्यूड दिखाया मन में, दूसरे मन ने बात को फिल्टर की, रुक जाते हैं। इनके कदम आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका दिल, इनकी आत्मा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका दिमाग है ना जो, वो ज़्यादा ही चलता है, और जो दिमाग है ना वो आपकी तरफ आने नहीं दे रहा इन्हें। ये पता है इनकी शुरू से ही ऐसी ख्वाहिश रही है, जैसे एक होता है ना कि एक ऐसी फैमिली, फिर एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा प्यार
जिसकी चारों तरफ चर्चा हो, तारीफ़ें हों कि देखा उनके, वो देखो कितने अच्छे कपल हैं, और वो देखो अपनी वाइफ़ को कितने अच्छे से रखता है, देखो वो लोग कितने पैसे वाले हैं। मतलब लव एंड लग्ज़री, ये दोनों का संतुलन चाहते हैं। देखो, एक बार लग्ज़री ना भी हो ना तो चलेगा, लेकिन अगर प्रेम ज़िंदगी में ना हो, ठीक है, अगर लव ना हो तो नहीं चलता है। पर इन्होंने ना दोनों में संतुलन नहीं बनाया। अभी भी ऐसा ही चाहते हैं, लव एंड लग्ज़री का संतुलन चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक टाइम पे लग्ज़री को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी शायद कुछ लोगों के लिए। पर पूरे होपफुल हैं, ये ना समझें आप कि ये इन्होंने जो जो किया है उससे ये होपलेस हो गए हैं, होपलेस नहीं है। हाँ, अभी बातचीत नहीं हो रही है, सैड एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट, एंग्जाइटी भी रहती है इनको, ठीक है, क्योंकि सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आप दोनों का साथ टूट जाएगा, छूट जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था, बट वो हो गया। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भावनाओं की कदर नहीं की इन्होंने आपकी। इनका यूँ कहो ना, इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा था, इनका दिल सोया हुआ था। दिल दिमाग में संतुलन नहीं बना पाए ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनके दिल और दिमाग में संतुलन बन रहा है। इनका जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, और इनका जो थर्ड आई चक्र है, उन दोनों में ना एक बैलेंस बन रहा है। इनका हार्ट चक्र जागृत हो रहा है, तो अभी इमोशनल होने लगे हैं। अब ये पुरानी बातों को सोचने लगे हैं, तो ये परिवर्तन चाहते हैं। इनको पता है कि चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इनके अंदर एक होप तो है, इन्हें एक उम्मीद तो है। इन्होंने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा। नहीं, इनके अंदर यही है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूँगी, मैं सब ठीक कर लूँगा। ये पता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही प्यार की अपेक्षा करते हैं कि प्यार भी हो, बहुत पैसा भी हो, ठीक है। तो इनको ऐसा ही है कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गाड़ी बंगला, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें। हाँ, फिर हम लोग बिल्कुल ऐसे स्टाइल में उतरे, लोग देखते रह जाएं, लोग जय जयकार करें, बिल्कुल थोड़ा दिखावे वाली ज़िंदगी। भले ही रियल लाइफ में इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी ना हो, पर बाहर बिल्कुल ऐसा दिखाना, जैसे लाइक अ सेलिब्रिटी होते हैं ना, कि आप देखते हैं कि अगर वो लोग मीडिया के बीच आते हैं हस्बैंड वाइफ, तो एक दूसरे को पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं बस, पर उनके अंदर एक दूसरे के प्रति क्या होता है वो वही जानते हैं। बाहर से दिखना चाहिए कि हाँ अरे बहुत प्यार है, दोनों अभी भी साथ हैं, ऐसा, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पावर है, लेकिन चाहे भले ही एक बिस्तर में साथ लेटकर हम एक दूसरे के साथ ना रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। पर बाहर की दुनिया में इनकी वाह बड़ाई होनी चाहिए कि यार फैमिली की बहुत इज्जत करते, फैमिली की बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं फैमिली को। कुछ इनका प्यार देखो कुछ ऐसा है, ठीक है। जैसे हम कहें ना कि जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, सोलमेट भी एक तरीके का, जो हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन होता है उसमें भी, तो ऐसा इधर नहीं है। इधर दिखना चाहिए कि प्यार है, हो चाहे ना हो, बात ख़त्म। परिवार की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए, सबको ऐसा लगना चाहिए कि यार उनके बीच तो बहुत प्यार है, वो तो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उन दोनों के बीच बहुत अच्छा कनेक्शन है, ऐसा होना चाहिए। बाकी चाहे डेली घर में लड़ाई होती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर है, बाहर किसी को कुछ पता नहीं है। और पता है क्या है, ये एक साथ ना कई काम में हाथ डालते हैं, एक साथ ना बहुत सारी जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं। इंसान ही तो हो, मशीन थोड़ी हो। और आपको तो पता है कि देखो, चाहे ऑफिस में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, चाहे परिवार में हो, ये जो भी हैं, इनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं इसको भी खुश कर दूँ, उसको भी खुश कर दूँ। सबको खुश करना आसान नहीं है, और जो इंसान सबको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है ना, वो एक दिन खुद को ही नहीं खुश कर पाता। वो इतना इरिटेट हो जाता है कि क्या बताएं, क्योंकि तुमने कोशिश तो बहुत कर दी कि इसको भी खुश कर दूँ, उसके भी खुश कर दूँ, इसको ये कर दूँ, उसको वो कर दूँ,
पर यहाँ खुश कोई कभी किसी से नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मतलब निकालने के लिए लोग स्माइल कर देते हैं, हाँ हम बहुत खुश हो गए। सबकी खुशी चाहते चाहते इंसान अपनी खुशी भूल जाता है और फिर एक दिन टूट जाता है। इनका कुछ ऐसा ही होता है। ये जो ओवर इरिटेट हो जाते हैं ना, जैसे कि ये मेल हो फीमेल हो, अगर ये बाहर काम करते हैं, वर्किंग है ये, तो ये जहाँ पर भी हैं ये ओवरलोड अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और ये ऑफिस का गुस्सा, बाहर का गुस्सा घर पे आके निकालते हैं, ये चीज़ है। और ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई तुम? अगर तुम परिवार को टाइम नहीं दे रहे हो तो तुम कर ही क्यों रहे हो? मत करो ना। इतना काम करने की क्या ज़रूरत है कि तुम इरिटेट हो जाओ? कम करो, पर परिवार में टाइम दो, परिवार में प्यार से रहो। या फिर जिससे आप रिश्ते में हो, जिसके साथ आप ओवरलोड मत लो, अपने रिश्ते को टाइम दो, अपने रिश्ते में प्यार से बात करो, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब ये इनका दिखाने का ये पर्पस होता है, आज मैंने इतना काम किया, तुमको पता नहीं मैंने कितना काम किया, ठीक है। कभी कभी इनको लगता है कि ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। जैसे ज़िंदगी में ना ज़्यादा पाने की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षाएं इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, अपने हाथ में रख लेना चाहते हैं, ये समझ लो। कोई शॉर्टकट होता तो ये उसको भी अपना लेते कि भाई बस कैसे भी करके उस लेवल तक पहुंच जाए, बात खत्म। इनके अंदर इस तरह की भावनाएं चलती हैं, इस तरह की बातें हैं इनके अंदर। ये अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हैं, लेकिन अगर अपने आत्मा की आवाज़ सुने। हाँ, तो आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि औरों ने मेरा संघर्ष देखा है कि नहीं, पर तुमने तो देखा है ना, तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। बिखर रहा हूँ मैं, बिखर रही हूँ मैं, मेरा साथ दे दो। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा। आप साइकिक हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जब पहले आप कभी इनके साथ थे, जब आप इन्हें अपना दिमाग देते थे, तो इनके बहुत सारे काम बन जाते थे। दिमाग देना मतलब जब आप इनको कभी सलाह देते थे, एडवाइस देते थे। आजकल इनके काम भी नहीं बन रहे हैं। सिर्फ आपको लेकर ही नहीं, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को लेकर ये इंसान डिप्रेशन की एनर्जी में है। क्या दिखा रहे हैं डजंट मैटर, क्या बता रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ ये इंसान। और जब भी इनका अनाहत चक्र जागृत होता है, थोड़ी सेंसेशन होती है, थोड़ी वाइब्रेशन होती है, तब इन्हें आपकी बहुत याद आती है, बहुत मतलब बहुत याद आती है। वही है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं। इनके दिल में ना आपकी बहुत ज़्यादा चाहत हो गई है अब। ये तो इनकी बहुत सारे ऐब हमने आपको गिना दिए, ये कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, वो हमने आपको बता दिए। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अपने ट्विन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि व्यक्ति बुरा है। ये व्यक्ति बुरा नहीं है, ये नेचर का अच्छा है। हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ठीक है। बस ये गलत रास्ते पर चला जाता है। बस इसके अंदर ना जैसे कि इमोशंस नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, इसके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है, शो ऑफ ज़्यादा है। जितना करना नहीं उससे ज़्यादा बखान करना है इसके अंदर है, ये चीज़ें हैं। आप बहुत नेचुरल व्यक्ति हो, आपको नेचुरल चीज़ें पसंद हैं, जो है जितना है उसकी बात करना पसंद है। ये नहीं कि मेरे पास ट्रेन भी है, मेरे पास प्लेन भी है, मेरे घर के सामने से ट्रेन चलती है, मेरा खुद का ये है, मेरा वो है, ये नहीं। जो है जितना है जैसा है, आप उसमें खुश हैं और वही बात करना पसंद करते हैं, नेचुरल बात। अभी जैसे कि इनके हृदय में ना सूखा पड़ गया है बिल्कुल। जब थे तब कद्र नहीं थी, फिलहाल हो रही है। तो याद आती है आपकी, बहुत याद आती है, सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। और आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं?
आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, मतलब जब समझोगे साजना। अब देखो ये आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने दिखावे के चक्कर में, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ना कि सिर्फ आवश्यकताएं पूरी करने की बात हो तो ठीक है, आप सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, इस चीज़ को इन्हें समझना होगा। इसकी भी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसकी भी निभानी है, इसकी भी इच्छा पूरी करनी है, उसकी भी इच्छा पूरी करनी है। इसके चक्कर में खुद की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना अच्छा है, इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं राजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं, है ना। तो बस कुछ बात ऐसी ही है, ये आवश्यकताएं नहीं, ये इच्छाएं पूरी कर रहे हैं सबकी। और बहुत लोगों का ठेका ले रखा है इन्होंने, बहुत लोगों का अपने सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं ये कि एक समय पे खुद से इरिटेट हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। और उसका सारा गुस्सा आप पर निकालना है, अब आप मेल हो फीमेल हो, बस इतनी सी बात है। बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, थोड़ा इनको चीज़ों को समझना होगा। बाकी अच्छे व्यक्ति हैं ये, ठीक है। और हो सकता है कि आपके ट्विन भी होंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।